ओम शांति। मुरली है 2 जून 2026। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडित। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए क्या बनना है? संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। बाबा कहते तुम हो रूहानी पंडित। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन बाप को याद करना है और याद की यात्रा करनी और करानी है। आज का प्रश्न है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं? किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं? किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। बाबा क्या कहते, मैं तो तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बेगर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। दुनिया बहुत खराब है, बाबा कहते हैं, इसीलिए भी जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद माना कोई हद नहीं। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है जिसको रचयिता कहा जाता है। एक ही बाप है इस पूरी सृष्टि का रचयिता, जिसे शिव बाबा कहा जाता है। उन्हें इतने ढेर सारे बच्चे हैं। वह हैं हद के बाबाएं और यह है बेहद के रूहों का बाप। बाबा तो रूहों का बाप है ना, वो इनका बाबा नहीं है, इनके शरीर का हद के बाबा नहीं है। वो तो बेहद के, और वो भी रूहों के आत्माओं के बाप हैं। वह है हद की जिस्मानी बाप और यह है बेहद के रूहों का एक ही बाप, जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करती हैं। तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण राज्य भी है। भक्ति मार्ग भी है और साथ साथ क्या है, रावण राज्य भी है। अब मनुष्य पुकारते हैं कि हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले जाओ। बाप समझाते हैं, देखो देवी देवता जो भारत के मालिक थे अब नहीं है। वह कौन थे? बाबा कहते यह भी अब तुम जानते हो। हम ही सतयुगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। राजा रानी तो होते हैं ना। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, बाबा आया हुआ है हम बच्चों को राज्य भाग्य का वर्षा देने, विश्व का मालिक बनाने। बाप कहते हैं अब सब भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता है और ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप ही सिखाते हैं। वो भी किन्हें? तुम बच्चों को। उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं।
अभी तुमको 21 जन्म के लिए बाबा कहते हैं ज्ञान की राजधानी मिलती है। फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे ही नहीं। आधा कल्प तो बिल्कुल सुख शांति प्रेम आनंद में रहेंगे। आधा कल्प बाबा कहते बिल्कुल पुकारेंगे ही नहीं। हाय राम हाय प्रभु कहने की दरकार ही नहीं रहेगी। हाय राम तब करते हैं जब दुखी होते हैं। तुमको वहाँ दुख होता ही नहीं। बाबा कहते हैं तुमको वहाँ दुख होता ही नहीं। अभी तुम जानते हो यह भी खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। भक्ति हमको नीचे उतारती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी का नॉलेज जरूर चाहिए। बाबा कहते हैं तुम लोग बच्चों की बुद्धि में क्या होना चाहिए? सीढ़ी की नॉलेज, एक एक सीढ़ी की नॉलेज होनी चाहिए। बाबा कहते जरूर चाहिए। तभी तो बाप समझाते हैं ना कि आधा कल्प है ज्ञान का दिन और आधा कल्प है ज्ञान की रात। भक्ति हमको नीचे उतारती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी की नॉलेज पूरी चाहिए, जरूर चाहिए। बाप समझाते हैं कितनी सीढ़ियाँ? 84 जन्मों का चक्र है। इस चक्र को जानने से तुम क्या बन जाते हो? चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं जिससे सिद्ध हो कि हम इस चक्र को जानने से 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। बाबा क्या कहते? अभी तुम बहुत हो गए हो, बड़ी रूहानी शक्ति सेना बनी है, तुम सब पंडे हो। बाबा भी पंडा है। उनको कहा जाता है गाइड। पंडा अक्षर शुभ है। यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं ना। यात्री जाते हैं और क्या करते हैं? यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है कि इनको यह सब दिखाओ। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं। बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो। अमरनाथ पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। वहाँ जाने समय फिर वही याद रहता है, वही याद रहता है। घर बार धंधे धोरी सब से दिल हट जाती है और खो जाते हैं जहाँ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम्हारा भी इस दुनिया से दिल हट जाना चाहिए, मुझ तरफ बुद्धि योग जुट जाना चाहिए। यहाँ तुमको समझाया जाता है अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए धंधा धूरी भी करते रहो और फिर गुप्त यात्रा पर रहो। यह कितना अच्छा है। बाबा कहते कि जितना बड़ा बाबा कहते धंधा करना है उतना करो, किसको मना भी नहीं करना है। भल अपनी राजाई भी संभालो। बाबा कहते हैं राजा जनक को भी क्या थे, सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं है। अपने घर बार की भी पूरी संभाल करनी है। बाबा कहते जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं वह समझते हैं हमको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है।
गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए। कुमार कुमारियां तो जैसे सन्यासी हैं, उनमें विकार है नहीं, 5 विकार से दूर हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है, उनका और है। उनका है तमो प्रधान श्रृंगार और तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार। जिससे तुमको सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो। वो कहते जिस्मानी श्रृंगार तो करना ही नहीं है। बाबा कहते करना भी है तो कौन सा करो, कौन सा श्रृंगार करो। बाबा कहते ज्ञान रत्नों का श्रृंगार करो, बाबा के ज्ञान का श्रृंगार करो, अपनी रूह को और निखारो, चेहरा और चलन दृष्टि वृत्ति पवित्र कर दो। क्योंकि दुनिया बहुत खराब है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो। फैशन कशिश करता है। इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है। बाबा कहते हैं इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है। काले हो तो अच्छा है, बाबा कहते हैं। बाबा ही क्या कह रहे हैं, काले हो तो अच्छा है, कोई पंजा नहीं मारेगा। खूबसूरती पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं। श्री कृष्ण को भी सांवरा दिखाते हैं ना। तुमको गोरा बनना है, कैसा, शिव बाबा से। गोरा कैसे बनोगे, शिव बाबा की याद से। वह गोरे बनते हैं पाउडर आदि से। कितना फैशन है, बात मत पूछो। साहूकारों की तो सत्यानाश है। गरीब बच्चे हैं, गावड़े में जाकर गरीबों का कल्याण करना है, परंतु आवाज करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए। तुम सब गरीब हो ना। कोई साहूकार है क्या कोई साहूकार? तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो। बॉम्बे में फैशन देख तो क्या लगा पड़ा है। बाबा पास मिलने आते हैं तो कहता हूँ तुमने यह जिस्मानी श्रृंगार किया है, अब आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराएं, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाएंगी। बाबा कहते हैं इतना सुंदर बना दूं कि तुम स्वर्ग की परी बन जाओगी 21 जन्मों के लिए। सदा सुखी बन जाएंगे, न कभी रोएंगे, न दुख होगा। अभी यह जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो। तुमको हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो। बाबा क्या कहते हैं, अभी तुम्हें इतना सुंदर श्रृंगार कराएंगे कि बात मत पूछो। फर्स्ट क्लास। कौन सा श्रृंगार? ज्ञान रत्नों का श्रृंगार। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पट रानी बनाऊंगा। यह तो अच्छा है ना। तुम सब भारतवासियों को इस तमो प्रधान आसुरी दुनिया नरक से भगाए कहाँ ले जाऊंगा? स्वर्ग की महारानी बनाता हूँ। बाबा कहते हैं यह तो अच्छा है ना। मैं तुम सब भारतवासियों को इस तमो प्रधान आसुरी दुनिया से नरक से भगाकर स्वर्ग की महारानी बनाता है। बाबा कहते तुम बच्चे समझते हो, आज हम सफेद पोश में हैं, दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। लेकिन पता तो होगा ही नहीं। यह तो बहुत ही छी दुनिया है। स्वर्ग तो स्वर्ग है।
अब उसकी वैल्यू है ना, तब तो वो सब कुछ नॉर्मल लगेगा, वही सब कुछ होगा हमारे जीवन में, वही दिनचर्या होगी। क्योंकि यहाँ अभी पता चल रहा है ना कि हम सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। बात मत पूछो, यहाँ तुम बैगर हो, भारत बैगर है, बैगर टू प्रिंस गाया हुआ है। इस भारत में ही बाबा कहते फिर जन्म लेंगे। बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, रात दिन का फर्क है। महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता है, उनको ही दान दिया जाता है। भारत ही महान गरीब है। गरीबों को यह पता भी नहीं है कि इस समय सब तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे ही उतरते रहते हैं, अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला, नीचे उतरते ही आते हैं। बाबा कहते यह लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला में उतरते हैं ना। यह भी अच्छी रीति याद करना है। बाबा कहते सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल ही पतित बने हैं। फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाए? जब पतित बन गए हो तो फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाए? यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह भी सब कहते हैं, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री रिपीट होगी यह कोई नहीं जानते। शास्त्रों में तो लिख दिया सतयुग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है। पूछो सतयुग कब आएगा? कहेंगे अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम सिद्ध कर बतलाते हो कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है। वह फिर सिर्फ सतयुग को ही लाखों वर्ष दे देते हैं। घोर अंधियारा है ना, तो मनुष्य कैसे माने भगवान आया होगा? वह समझते हैं भगवान तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को समझते हो। बाबा कहते विनाश सामने खड़ा है, बच्चों को समझाया जाता है कि विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो। बाबा कहते परंतु बच्चे ऐसे हैं जो कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, तो बेचारे हाय हाय कर मरेंगे। तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी, विनाश में होती ही है। क्या होती है? हाय हाय। विपरीत बुद्धि, बाबा कहते हैं हाय हाय करते हैं ना, विपरीत बुद्धि वाह वाह। अभी तुम हो सच्चे की औलाद सच्चे, और जो विपरीत बुद्धि होती है वो क्या करते हैं बेचारे हाय हाय करके मरेंगे। और बाबा कहते तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। विनाश में होती ही क्या है? हाय हाय। विपरीत बुद्धि हाय हाय ही करेंगे ना। अभी तुम हो सच्चे की औलाद सच्चे। नरक का विनाश होने बिगर स्वर्ग कैसे बनेगा? तुम कहेंगे यह तो महाभारत लड़ाई है, उनसे ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हमको अभी दैवी स्वराज्य का माखन मिलता है, हमें ही मिलता है दैवी स्वराज्य का माखन। आज बाबा ने भी तो यही कहा ना कि दैवी मैनर्स धारण करनी है, घर जाना है, घर के साथ इस पुरानी दुनिया को भूल
देहधारियों को भूल वैकुंठ की तरफ मुख करना है। बाबा तो रोज ही बोलते हैं ना। बाबा क्या कहते हैं, उनसे ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, तुम्हारी बुद्धि में है ना। हमको अभी दैवी स्वराज्य का माखन मिलता है, वह तो आपस में लड़ते रहेंगे। है वह भी मनुष्य, तुम भी मनुष्य, परंतु वह है आसुरी संप्रदाय और तुम हो दैवी संप्रदाय। बाप बच्चों को सम्मुख समझाते हैं, तुम बच्चों के अंदर में खुशी रहती है। अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली है जैसे अभी तुम ले रहे हो। वह आपस में दो बिल्ले लड़ते हैं, माखन तुमको मिलता है सारे विश्व की बादशाही का। तुम यहाँ आते ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। वह आपस में लड़ेंगे, हम विश्व की बादशाही पा ही लेंगे। बाबा कहते वे तो आपस में लड़ेंगे और हम विश्व की बादशाही पा ही लेंगे। यह तो कॉमन बात है ना। वह बाहुबल वाले विश्व की बादशाही ले न सके। जो बाहुबल वाले हैं वो विश्व की बादशाही नहीं ले सकते, और जो योग बल वाले हैं वो विश्व की बादशाही ले सकते हैं। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारा है ही अहिंसो परमो देवी दैवी धर्म। दोनों हिंसाएं वहाँ होती नहीं। काम कटारी की हिंसा सबसे खराब है, जो तुमको आदि मध्य अंत दुख देती है किसको पता नहीं। रावण राज्य कब होता है अभी पुकारते हैं, आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर कभी पावन थे ना, तभी तो पावन पुकारते हो, पावन बनाओ। भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं, दुख से लिबरेट करो, शांति धाम ले जाओ, दुख हर कर सुख दो। श्री कृष्ण को हरि भी कहते हैं, हरि भी कहते हैं। बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो, हरि का द्वार है कृष्णपुरी और यह है कंसपुरी। यह कंसपुरी हमको पसंद नहीं, हमें तो हरि की पुरी ही पसंद है, हरि का द्वार ही पसंद है, कृष्णपुरी ही पसंद है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं ना, यह तो तुम जानते हो। रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। रावण का राज्य शुरू ही कब से होता है? द्वापर से। देवताएं जो पावन थे वह पतित होने शुरू होते हैं। इसकी भी निशानियां जगन्नाथपुरी में है। दुनिया में बड़ा गंद लगा हुआ है। अब हम तो उन सब बातों से निकल परिस्तान में जाते हैं। इसमें भी परिस्तान जाने में भी बाबा कहते हैं बड़ी हिम्मत, महावीर पना चाहिए। चलना है तो महावीर पना चाहिए। बाबा का बनकर पतित थोड़े ही बनना है। वह समझते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रहें और आग ना लगे, यह हो नहीं सकता। इसलिए ही हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को क्या बना देते हैं? भाई बहन बनाया जाता है। ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है, यह तो किसी शास्त्रों में भी लिखा नहीं हुआ। जो बाबा का ज्ञान है वो कहीं पर मिल ही नहीं सकता। पता नहीं है कौन सा जादू है,
अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे और बस तुमको वहां बांध रखेंगे। ऐसे ऐसे वहां बहकाते रहते हैं। बाबा कहते यह भी ड्रामा में लूंज है। जिनका पार्ट होगा वह कैसे भी आ जाएंगे। इसमें डरने की बात नहीं है। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, पतित पावन, सार्व का सदगति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। यह अक्षर ऐसे बड़े लिखे हों जो कोई भी आकर पढ़े। पवित्रता पर ही कितने विघ्न डालते हैं। बाबा कहते पवित्रता पर ही सारे विघ्न, सारा खेल ही पवित्रता पर है। जितना हम पवित्रता को धारण करेंगे उतना ही स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं चाहिए। अगर कहाँ मोह की रग होगी तो फंस पड़ेंगे। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है, अब्बा मरे तो भी हलवा खाना है। बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं, कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं? आंसू आया तो फेल हुए। बाबा कहते एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की बात क्या है? बाबा कहते दूसरा कोई सुने तो कहे, मुख से अच्छा तो बोलो। अरे अच्छा ही बोलते हैं। सतयुग में रोना होता ही नहीं। वहाँ भी तो स्वेच्छा से अपना एक आयु पूरी की, शरीर छोड़ा और दूसरा लिया। तो बाबा सतयुग में रोना होता ही नहीं है। यह जीवन तुम्हारा उनसे भी ऊंचे है। क्यों ऊंचा सतयुग से? क्योंकि इस समय शिव बाबा हमारे साथ है, बाप हमारे साथ है। तो बाबा क्या कहते, तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, फिर तुम कैसे रोएंगी? बाबा कहते हमको पतियों का पति मिला है, हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर नरक में गिराने वाले के लिए हम क्यों रोएं? बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। वर्षा लेने के लिए इस समय भारत का कितना अकल्याण हुआ पड़ा है। बाबा कहते कितना अकल्याण है भारत, बिल्कुल छी तमो प्रधान हो गया है, अति में चला गया है। बाप आकर कल्याण करते हैं। बाबा क्या कहते भारत को मगध देश कहते हैं। सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं। सिंध के लोग जितने फैशनेबल होते हैं ना, और कोई होते नहीं। विलायत से फैशन सीख कर आते हैं। बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती हैं, बाबा को भी पता है। बालों का श्रृंगार, बालों की कटिंग कितनी ज़्यादा हो गई है। उनको कहा जाता है नरक की परियां। बाप तुमको स्वर्ग की परियां बनाते हैं। कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। यह सुख तो ले ले में। वो लोग क्या कहते हैं, यही स्वर्ग है और यहाँ तो सुख ले ले में, कल क्या होगा हम क्या जाने। ऐसे अनेक विचार वाले आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है सच्चा सच्चा रूहानी बंडा बन सबको घर का रास्ता बताना।
सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना। ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। कलयुगी फैशन छोड़ देना है। ज्ञान श्रृंगार कर बाबा कहते हैं स्वयं को क्या बनाना है? स्वर्ग की परी बनाना। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। कलयुगी फैशन छोड़ देना है। आज का वरदान, वरदानी हाथ शिव बाबा का सदा अपने सिर पर अनुभव करते हुए यह वरदान अपने में समाते हैं। वरदान है, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा। बालक और मालिकपन, बालक बन गए तो मालिक तो अपने आप ही बन गए। बाबा कहते हैं इसके बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भाव। बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भाव। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन। संपर्क और सर्विस में क्या बन जाना चाहिए? बालक। याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन। साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन। इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। स्थिति एक रस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। आज का स्लोगन, सोचना और करना समान हो। सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। हर्षित रहने का गुण पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है, लेकिन जैसे सूरत हर्षित रहती है वैसे आत्मा भी सदैव हर्षित रहे। इस नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है। सदा हर्षित रहेंगे तो फिर माया की कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करेगी। यह बाप की गारंटी है। लेकिन सदा हर्षित रहने के लिए अपनी रूहानी शान में रहना और सहनशील बन साक्षी दृष्टा हो माया के खेल को देखना। बाबा कहते हैं हर्षित रहने के लिए अपनी रूहानी शान में रहना और सहनशील बन साक्षी दृष्टा हो माया के खेल को
देखना है। अच्छा, ओम शांति।